हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 हमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 2:1। On 1st April 2018, they admit C as a partner for 1/4 share who pays rupees 4,50,000 as goodwill privately. On 1st April 2019, they take D as a partner for 3/5 share who bring rupees 4 lakh as goodwill, which half is withdrawn from the existing partner. On 1st April 2020, E is admitted as a partner for 1/6 share who bring rupees 5 lakh as goodwill which is retained in the business. Journalize the above transaction in the books of the firm। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बता रखा है कि ए भी दो पार्टनर है जो जिनकी ओल्ड रेशो बता रखी है 2:1। 1 अप्रैल 2018 को सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के साथ और सी बदले में 450 रुपीज की गुडविल लाया प्राइवेटली, मतलब कि बिजनेस में नहीं आई वो गुडविल, बिजनेस में नहीं लाएगी वो प्राइवेटली लाएगी, प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसको आपको जो गुडविल 4,50,000 रुपीज की बिजनेस में आई है इसकी आपको जर्नल एंट्री भी कुछ नहीं करनी है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट डी एज अ पार्टनर फॉर 3/5 शेयर हु ब्रिंग रुपीज 4 लाख रुपीज एज गुडविल। तो यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 को डी को एज अ पार्टनर लिया गया 3/5 शेयर के साथ और जो डी है वो 4 लाख रुपीज की गुडविल लाया, जिसमें से हाफ ऑफ द गुडविल क्या हुआ कि पुराने पार्टनरों में क्या होगी, विड्रॉन कर लिया है। 1 अप्रैल 2020 को फिर ई को एडमिट किया गया एज अ पार्टनर 1/6 शेयर के साथ जो कि 5 लाख रुपए की गुडविल लेके आया, जिसको बिजनेस में ही रखा गया। तो देखिए तीन केस हैं। पहले केस में जो गुडविल आई है उसको आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी है। सेकंड केस में जो गुडविल डी लेके आया है और जो गुडविल ई लेके आया है इसकी जर्नल एंट्री होगी। किस तरीके से होगी आइए समझते हैं। पर उससे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा। यहाँ पे ओल्ड रेशो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशो मानेंगे, मतलब कि ओल्ड रेशो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। ऐसा क्यों होगा ये भी मैं समझाऊंगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले सी को एडमिट किया गया है बिजनेस में, तो सी कितने शेयर के साथ आया, 1/4 शेयर के साथ आया। तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 रिमेनिंग रह गया, जिसको ए और बी आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशो में 2:1 में। तो यहाँ पे ए का शेयर कितना होगा 2/3 जो कि ओल्ड रेशो है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 से जो कि रिमेनिंग है। ये कैलकुलेट करके आपके पास 6/12 आएगा। 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2/4 आएगा। सेम इसी तरीके से बी का शेयर कितना होगा, बी का ओल्ड शेयर है 1/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए रिमेनिंग शेयर जो कि 3/4 है। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 3/12 आएगा। 3 के टेबल में पूरा डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। और सी का शेयर तो हमें पता ही है 1/4 है। तो यहाँ पे हमारी जो न्यू रेशो होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, वो होगी 2:1:1। अब देखिए यहाँ पे है हमारा जो सी के एडमिट होने के बाद जो न्यू शेयर है वो 2:1:1 है। अब इसके बाद अब कौन एडमिट हुआ था, इसके बाद डी एडमिट हुआ था बिजनेस में कितने शेयर के साथ, 3/5 शेयर के साथ। अब जब डी 3/5 शेयर के साथ एडमिट हुआ है बिजनेस में तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, तो 1 - 3/5 करेंगे तो 2/5 रिमेनिंग रह गया। अब आपको क्या करना है, ए बी सी क्या करेंगे, ये रिमेनिंग शेयर को आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। तो आपके लिए आपको ओल्ड रेशो ये माननी है 2:1:1। आपके लिए क्या है, ये ओल्ड रेशो है ए बी सी की। तो यहाँ पे ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर होगा 2/4 जो कि ओल्ड रेशो है, मल्टीप्लाई कर दीजिए रिमेनिंग शेयर जो कि 2/5 है। मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 4/20। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2/10 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बी का शेयर कितना है, बी का ओल्ड शेयर है 1/4, मल्टीप्लाई कर दीजिए रिमेनिंग शेयर जो कि 2/5 है। मल्टीप्लाई करके 2/20 आएगा, 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा। सेम इसी तरीके से सी का शेयर है 1/4, ये 1/4 सी का ओल्ड शेयर मानेंगे आप। मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से तो ये 1/10 आएगा। यहाँ पे डी का शेयर आपको ऑलरेडी पता है 3/5 है। अब यहाँ पे देखिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सब में सेम नहीं है। ए बी सी डी में डिनोमिनेटर सब में सेम नहीं है, डी में अलग डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम लेके आपके पास 10 आएगा। अब जब आप डिवाइड करेंगे ना तो 2:1:1:6 आएगा। 6 कैसे आया, 5 के टेबल में 10 2 पे आता है, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी कब, जब डी को एडमिट किया उसके बाद जो ए बी सी डी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1:1:6 है। अब सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है जब ई को एडमिट किया गया। ई कितने शेयर के साथ आया, ई 1/6 शेयर के साथ आया।
जब ई 1/6 शेयर के साथ बिजनेस में आया तो अब रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, 5/6 रिमेनिंग शेयर रह गया। अब जब 5/6 रिमेनिंग शेयर रह गया तो अब ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का ओल्ड शेयर इस केस में था 2/10। देखिए अब ओल्ड शेयर हमें ये लेना है, तो 2/10 मल्टीप्लाई 5/6 जो कि रिमेनिंग शेयर था, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/60 आएगा। इसके बाद जीरो से जीरो रिमूव हो जाएगा तो 1/6 बचेगा। बी का न्यू शेयर कितना होगा, 1/10 मल्टीप्लाई कर दीजिए रिमेनिंग शेयर जो कि 5/6 है। 1/10 बी का न्यू ओल्ड शेयर था तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6 से, तो ये 5/60 आएगा। जिसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/12 आएगा 5 के टेबल में डिवाइड होने के बाद। देन सी का शेयर कितना था, सी का शेयर है 1/10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/6 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/60 आएगा, ये भी डिवाइड करने पे 1/12 आएगा। और डी का शेयर तो हमें पता ही है, डी का शेयर में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6/10 इसका ओल्ड शेयर था, मल्टीप्लाई कर दीजिए रिमेनिंग शेयर 5/6 से, जो कि कैलकुलेट होने पर ये आपके पास 5/10 आएगा। अब यहाँ पे ई का शेयर हमें पता है 1/6 है। अब देखिए इस केस में भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके आपके पास 60 आएगा। 6 के टेबल में 60 10 पे आता है, 10 बनता 10 हो जाएगा। 12 के टेबल में 65 पे आता है, 5 बनता 5 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 12 के टेबल में 65 पे आता है तो 5 बनता 5 हो जाएगा। 10 के टेबल में 66 पे आता है तो 6 5 तक 30 हो जाएगा। और 6 के टेबल में 60 10 पे आता है, 10 बनता 10 हो जाएगा। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ना, वो होगी 2:1:1:2। ये क्यों होगी, क्योंकि इस पूरे को आपको 5 से डिवाइड करना है। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2:1:1:6 होगा। अब देखिए हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी ना, वो हमारी यही ओल्ड रेशियो होगी जो कि 2:1:1 होगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस केस में आपको पता, जिस क्वेश्चन में आपको ये पता हो ना कि आपको बता दिया है कि जो न्यू पार्टनर है उनकी आपको न्यू अब उनका शेयर आपको बता दिया गया है 1/4 है या 3/5 है, जो भी उनका शेयर क्वेश्चन में आपको बता रखा है। अब क्या हुआ कि रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट करा है ओल्ड रेशियो में, तो उस केस में हमारे यही न्यू शेयर हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। हालांकि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमारा 2:1:1 ही होगा। तो देखिए अब हमारी ओल्ड रेशियो है 2:1:1 और न्यू रेशियो हमारी क्या होगी, न्यू रेशियो होगी हमारी 2:1:1:6 अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ओल्ड रेशियो है 2:1:1 और न्यू रेशियो क्या होगी 2:1:1:6। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी न्यू रेशियो होगी। अब आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ए की ओल्ड रेशियो है 2/4 माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो जो कि 2/10 है। एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में 10 - 4 होकर 6/20 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बी का और सी का कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी हमारी ओल्ड रेशियो 2:1:1 है और न्यू रेशियो 2:1:1:6 है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब जब आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी 6:3:3 आएगी, जिसको 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो 2:1:1 आएगा। हालांकि ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, पर इस सिनेरियो में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। जिस केस में आपको, जिस क्वेश्चन में आपको ये पता हो कि न्यू पार्टनर का शेयर आपको बता रखा है और अब रिमेनिंग शेयर को आपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है ओल्ड रेशियो में, तो उस केस में हमारी जो ओल्ड रेशियो होती है वही हमारी क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री का कंसेप्ट किस तरीके से होगा ये समझते हैं। तो मैंने बताया था कि जो सी को एडमिट किया गया पार्टनर, सी को एज ए पार्टनर एडमिट किया गया बिजनेस में, तो यहाँ पे उसका गुडविल थी 4,50,000 की, जो कि वो प्राइवेटली लाया है। तो प्राइवेटली उसको पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बिजनेस में आई नहीं, तो इसको आपको इसकी जर्नल एंट्री भी नहीं करनी है। ये जनरल एंट्री शुरू होगी जब डी को एज अ पार्टनर हायर किया गया है 4 लाख रुपीज के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 4 लाख रुपीज की गुडविल आईडी, तो यहाँ पे आपको 4 लाख रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड मेंशन करना है, 4 लाख रुपीज का अमाउंट है आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। ये आपने एंट्री की है जो डी गुडविल लेके आया बिजनेस में, तो बिजनेस में गुडविल आई है। अब यहाँ के बता रखा है कि गुडविल को क्या कर लिया गया, विड्रॉन कर लिया गया पार्टनर्स द्वारा। हाफ ऑफ द गुडविल को क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। पर गुडविल को विड्रॉ करने से पहले एक और जनरल एंट्री होगी, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा गुडविल को अमंग दी ओल्ड पार्टनर। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को अमंग दी ओल्ड पार्टनर, उसकी जनरल एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब डी को एंटर किया गया पार्टनरशिप में तो ए बी सी क्या थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग दी ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी में। तो 4 लाख की प्रीमियम फॉर गुडविल था, अब 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे ए की जो गुडविल होगी वो 2 लाख रुपीज होगी, बी में आपको 1 लाख रुपीज लिखना है और सी में भी 1 लाख रुपीज लिखना है। 4 लाख मल्टीप्लाई 2/4 करेंगे तो ये 2 लाख आएगा। सेम इसी तरीके से 4 लाख मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 1 लाख आएगा, और सी के केस में भी ये 1 लाख ही होगा, क्योंकि आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेके चलना है 2:1:1 जो है हमारे इस केस में, हमारे इस क्वेश्चन में।
यहाँ पे आप जर्नल एंट्री होगी, गुडविल इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बता रखा है कि आधी गुडविल को विड्रॉ कर लिया गया पार्टनर्स द्वारा, तो आधी गुडविल 4 लाख की होती है 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख को विड्रॉ कर लिया गया पार्टनर्स द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब 2 लाख रुपीज को क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये होगा 1 लाख ए कैपिटल में आएगा, ए को 1 लाख रुपीज की गुडविल मिलेगी, बी को 50,000 की और सी को भी 50,000 की गुडविल मिलेगी। हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर आप मेंशन कर देंगे उसकी नरेशन में। अब नेक्स्ट है, जब ई को पार्टनर ई को क्या किया गया, एडमिट किया गया, तो ई भी गुडविल लेके आया है 5 लाख रुपीज की, तो इसकी जनरल एंट्री कीजिएगा क्योंकि ये पैसा बैंक में आया है, बिजनेस में आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखेगा, 5 लाख रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 5 लाख रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे 5 लाख रुपीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, विड्रॉ नहीं करा, यहाँ पे मेंशन है कि विड्रॉ नहीं करा पार्टनर ने, सिर्फ यही मेंशन है कि विच इज रिटेन इन दी बिजनेस, तो खाली आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करके टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट और टू डी कैपिटल अकाउंट करके मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको 5 लाख रुपीज के अमाउंट को डेबिट करना है और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको गुडविल के अमाउंट को, तो एक कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपीज आएगा, बी में 50,000, सी में भी 50,000 और सी में 3 लाख रुपीज आएगा। यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने यूज करी है ना, वो है 2:1:1:6। जो सेकंड केस आपको याद होगा, सेकंड केस जो आपको याद होगा कि सेकंड केस में हमने निकाली थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो यही थी 2:1:1:6। तो हमारी ओल्ड रेशियो भी क्या होगी, हमारी ओल्ड रेशियो भी, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1:1:6 ही होगी। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई 2/10 करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर 1 लाख रुपीज आएगा। सेम इसी तरीके से बी के कॉलम में 50,000, सी के कॉलम में 50,000 और डी के कॉलम में 3 लाख रुपीज आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.